बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा एक सुंदर गांव था जिसे लोग चांदपुर कहते थे। इस गांव के पास एक विशाल जंगल था जिसे चांदनी वन कहा जाता था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां परियां रहती हैं, लेकिन वे सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती हैं जिनके दिल सच्चे और भावनाएं निर्मल हों। गांव के लोग इस जंगल से डरते थे। उनका मानना था कि जो भी इस जंगल में गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन बच्चों को इन कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया का दिल मासूम और उसकी आंखों में हजारों सपने थे। वह हमेशा जंगल के बारे में सुनकर सोचती, क्या सच में परियां होती हैं? क्या मैं कभी उन्हें देख पाऊंगी? एक दिन सिया ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या आपने कभी परियों को देखा है? दादी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, लेकिन मेरी मां कहती थी कि परियां सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती हैं जो उनके लायक होते हैं। सिया ने ठान लिया कि वह परियों को ढूंढेगी, लेकिन उसे पता था कि उसके माता पिता उसे जंगल में जाने की इजाजत नहीं देंगे। एक चांदनी रात में जब सब लोग सो रहे थे, सिया ने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ खाने का सामान रखा और चुपके से घर से निकल पड़ी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह जादुई है। चारों तरफ से पत्तों की सरसराहट और हल्की हल्की रोशनी का एहसास हो रहा था। जंगल में चलते चलते सिया ने एक चमकती हुई रोशनी देखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। रोशनी के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक छोटी सी परी थी। वह चमचमाते पंखों वाली थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। परी ने सिया को देखा और पूछा, तुम इंसान हो, यहां कैसे आई? सिया ने डरते डरते जवाब दिया, मुझे हमेशा परियों के बारे में जानने की इच्छा थी। मैंने सुना है कि यह चांदनी वन परियों का घर है। क्या तुम सच में एक परी हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं नूर हूं। मैं चांदनी वन की परियों में से एक हूं। लेकिन तुम यहां नहीं आ सकती। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। सिया ने नूर से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को देखना चाहती हूं। कृपया मुझे यहां रहने दो। नूर ने सिया की सच्चाई और मासूमियत को महसूस किया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें परियों की दुनिया दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई और साहस का प्रमाण देना होगा। नूर ने अपने पंखों को हिलाया और जादुई मंत्र पढ़ा। अचानक सिया ने खुद को परियों की दुनिया में पाया। यह जगह अद्भुत थी। वहां के पेड़ सोने की तरह चमकते थे, फूल इंद्रधनुषी रंगों में थे और आसमान में चमकीले पक्षी उड़ रहे थे। सिया मंत्र मुग्ध होकर परियों की दुनिया को देख रही थी, लेकिन उसने यह भी देखा कि इस सुंदरता के पीछे एक गहरी उदासी थी। फूल मुरझा रहे थे और परियां उदास थीं। नूर ने सिया को बताया कि परियों की दुनिया का जीवन एक जादुई क्रिस्टल पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ समय पहले एक दुष्ट दानव ने उस क्रिस्टल को चुरा लिया था। अब परियों की दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सिया ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूं। नूर ने सिया को बताया कि दुष्ट दानव काल दूषण ने क्रिस्टल को काले पर्वत में छिपा रखा है। वह जगह खतरों से भरी हुई थी, लेकिन सिया ने बिना किसी झिझक की मदद करने का फैसला किया। सिया और नूर ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया। सबसे पहले उन्हें एक जादुई नदी पार करनी थी जिसमें चमकती हुई मछलियां थीं। ये मछलियां किसी को भी नदी पार नहीं करने देती थीं। सिया ने अपनी समझदारी से उन्हें चकमा दिया और दोनों नदी पार कर गए। फिर उन्हें एक अंधेरी गुफा मिली। गुफा में रास्ते भूलने का खतरा था, लेकिन नूर ने अपने पंखों की रोशनी से रास्ता दिखाया। आखिरकार वे काले पर्वत पर पहुंच गए। वहां का माहौल डरावना था। हवा तेज चल रही थी और चारों तरफ अंधकार था। दानव ने क्रिस्टल को एक जादुई शक्ति के घेरे में छिपा रखा था। सिया ने देखा कि दानव बहुत शक्तिशाली था। उसने नूर से कहा, हम उसे सीधे नहीं हरा सकते, हमें उसे चकमा देना होगा। सिया ने अपनी चतुराई से दानव का ध्यान भटकाया। जब दानव गुस्से में सिया का पीछा कर रहा था, नूर ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके क्रिस्टल को सुरक्षित निकाल लिया। जब सिया और नूर क्रिस्टल लेकर परियों की दुनिया में लौटे,
तो सभी परियां खुशी से झूम उठीं। जैसे ही क्रिस्टल को उसकी जगह पर रखा गया, परियों की दुनिया फिर से जीवंत हो गई। फूल खिलने लगे, पेड़ हरे भरे हो गए और आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ने लगे। परियों की रानी एलिना ने सिया को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा साहस और सच्चाई हमें हमेशा याद रहेगी। सिया ने परियों से विदाई ली। नूर ने उसे एक जादुई पंखों का तोहफा दिया और कहा, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, बस इन पंखों को पहन लेना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सिया गांव लौट आई, लेकिन उसके दिल में परियों की दुनिया की यादें हमेशा के लिए बसी रहीं। उसने यह भी सीखा कि सच्चाई और साहस से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।